वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 जो है हमारा स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच, जिसके अंदर दोस्तों हम दो सिस्टम देखने वाले हैं जनरली। वो है हमारी नर्वस सिस्टम और सेकंड है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इनके बाद यह चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, देखो हमारी नर्वस सिस्टम क्या होती है, जैसे ह्यूमंस के अंदर और कोई भी एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम जो होती है वो सभी के अंदर अलग अलग होती है। मतलब उनकी जो भी फॉर्मेट है, उनका जो स्टेप्स है, उनके अंदर जो भी फंक्शनलिटी है वो लगभग हम कह सकते थोड़ी बहुत सेम सिमिलर होती है। बट उनके अंदर जो भी मतलब उनकी जो पोजीशन होती है ना वो अलग होती है, वो अलग अलग जगह पे होती है। जैसे कि तो हमारे जो ह्यूमंस की नर्व सिस्टम कैसी वो होती है हमारी डॉर्सल साइड, मतलब हमारे बैक में होती है ना वो, मतलब हमारे पीछे वाली साइड में होती है, दैट इज हम डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारी ह्यूमंस की नर्व सिस्टम होती है। और जो कॉकरोच होते हैं उनकी कैसी वो फ्रंट, मतलब उनकी जो क्या होती है वेंट्रल होती है, मतलब उनकी नर्व सिस्टम कैसी वेंट्रल, मतलब उनकी सामने होती है नर्व सिस्टम। ठीक है, तो क्लियर हो आपको। सामने नहीं, एक्चुअली सामने थोड़ी सी साइड में होती है, वो कंप्लीटली सामने नहीं होती। जैसे आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया ह्यूमन ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है, वो होता है हमारा वेंट्रल, क्योंकि वो हमारे सामने की साइड में होता है। थोड़ा सा साइड में होता है वो, मतलब कंप्लीटली फ्रंट साइड में नहीं होता ना, थोड़ा सा साइड में होता है। ओके, लेफ्ट साइड में होता है थोड़ा सा। वैसे दोस्तों जो कॉकरोच है उसकी उसके जो भी हर्ट वो कहाँ पे होता है, उसको उसकी पीठ पे होता है, मतलब उसको जो हर्ट है वो उसको पीठ पे लेके घूमता है। ओके, राइट जो कहता है डॉर्सल होता है। तो क्लियर हो आपको, डॉर्सल वेंट्रल। ठीक है, तो नर्व सिस्टम कैसी होती है उनकी, लाइक वेंट्रल होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, मतलब तो देखो यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या, सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसके अंदर मेड अप जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होती है वो जनरली किन की में से फॉर्म होती है कॉकरोच के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखो नर्व रिंग यहाँ पे नर्व रिंग होती है, मतलब कंप्लीटली नर्व रिंग ही हम कह सकते हैं। इसके अंदर आता है हमारा सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लिया, सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लिया आता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन बोलते हैं। सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लिया यहाँ पे होता है, यहाँ पे उसका ब्रेन होता है दोस्तों। ठीक है, और वो इसोफेगस, ओके, मतलब इसोफेगस के ऊपर होता है एग्जैक्टली वो। ओके, और वो क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंटीना आईज एंड ब्रेन फंक्शन दैट इज फॉर्मर, मतलब जो वो क्या क्या कंट्रोल करता है, आईज कंट्रोल करता है, एंटीना कंट्रोल करता है खुद का, और उसके जो भी ब्रेन की अदर फंक्शनलिटी होती है ना उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जनरली दोस्तों जो उसका ब्रेन वो किसकी में से फॉर्म होता है दोस्तों, ये तीन टाइप के में से ये इसका ब्रेन फॉर्म होता है दोस्तों। ओके, फर्स्ट है हमारा क्या है, प्रोटोसेरेब्रम, ओके, ड्यूक्टोसेरेब्रम, थर्ड है हमारा ट्राइटोसेरेब्रम। ओके, ये तीन टाइप के में से क्या होता है उसका ब्रेन फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, देखो इसके अंदर हमारा पॉइंट है यहाँ पे सब इसोफेगल गैंग्लिया, जो भी सब इसोफेगल गैंग्लिया है ना, देखो सब इसोफेगल गैंग्लिया का भी देखो सब इसोफेगल गैंग्लिया यहाँ का पार्ट के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो बिलो इसोफेगल, ओके, ये मतलब उसके बिलो होता है थोड़ा सा। ओके ओके, कंट्रोल क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल माउथ पार्ट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया, मतलब जो भी ये गैंग्लिया है ना दोस्तों, ये गैंग्लिया सब इनके जो भी 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया जब फॉर्म होंगे तब ये कहता है ये सब इसोफेगल गैंग्लिया फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्लियर आपको, ये कनेक्टेड बाय ओके सर्कियम इसोफेगल कनेक्टिविटीज। ओके, मतलब कहते हैं किसके साथ कनेक्ट होता है, ये होता है सर्कियम इसोफेगल कनेक्टिविटी से ये क्या होता है, कनेक्टेड हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो वेंट्रल नर्व, ओके, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसके अंदर क्या है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दैट इज उसे हम बोलते हैं वीएनसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वीएनसी। देखो वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख ले, मतलब यहाँ पे देखो ये जो है दिख रहा है ना आपको, ये क्या वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये देखो यहाँ पे जहाँ पे गैप दिख रहा है ना आपको, ये देखिए हमारा वेंट्रल नर्व कॉर्ड है यहाँ पे दोस्तों हमारा, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ओके, एक्सटेंडेड अलोंग विद द अंडर साइड ऑफ द बॉडी, मतलब उसकी बॉडी के अंदर साइड में होता है, जो मतलब एज यूजुअल दोस्तों हम कैसे बॉडी के जो नर्व सिस्टम हो उसकी बॉडी के अंदर ही होगी ना, तो यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं थी वैसे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कंटेंस इसके अंदर क्या कहता है 9 सेगमेंटियल गैंग्लिया, जनरल इसके अंदर 9 सेगमेंटियल गैंग्लिया आता है दोस्तों। ये जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है 9 सेगमेंट गैंग्लिया दोस्तों ये। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी 3 गैंग्लिया होते हैं, पहले जो 3 गैंग्लिया होते हैं ये क्या होता है, ओके, थोरेसिक गैंग्लिया बोलते हैं, क्या होता है थोरेसिक गैंग्लिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है उस कॉकरोच का होता है, उसका वो क्या कंट्रोल करता है, उसकी वजह से वो करता है विंग्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके वो खुद के जो विंग्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। फर्स्ट में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उसके पास विंग्स भी होते हैं। ओके, जनरली सभी को पता नहीं होता, या फिर पता भी होगा मुझे नहीं पता, बट मतलब मुझे भी शुरू शुरू में जब भी मैं स्कूल के डेज में था, तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके बाद विंग्स भी होते दोस्तों। बट मैंने एक दो बार उसको उड़ते हुए देखा है, मतलब ऐसा वो पंछी जैसा उड़ता नहीं है, स्पैरो जैसा उड़ता नहीं है वो हवा में, वो सिर्फ नॉर्मल थोड़ा बहुत ऐसा छलांग मारता है, थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करता है। ओके, नॉर्मल उसके पास उतनी मतलब ताकत होती है उसकी विंग्स के अंदर, समझ रहे हो दोस्तों। क्यों ऐसा करते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके जो वेट है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू उसके जो पंख होते हैं, उसके जो विंग्स होते हैं वो उसको झेल नहीं पाते, इसलिए वो अच्छे से उड़ नहीं पाता, उड़ता है वो बट ज्यादा इतना अच्छे से नहीं उड़ पाता जैसे स्पैरो वेरो उड़ते हैं वैसे। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, थोरेसिक गैंग्लिया कंट्रोल करता है। ओके, उसके लेग्स, ओके, उसके थोरेसिक ऑर्गन जो भी होते हैं ना वो कौन कंट्रोल करता है, उसके मतलब ये
थ्री 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 थोरेसिक गैंग्लिया जो होते हैं ना, ये तीन थोरेसिक गैंग्लिया ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, और उसके थोरेसिक ऑर्गन कौन से आते हैं, उसके जो भी उसके लैरिंग्स, फैरिंग्स, इसोफेगस जो है ना उसके इंटरनल ऑर्गन है ना, ये इसके अंदर आते हैं दोस्तों। ओके, तो हमारे ह्यूमंस के अंदर जनरल ऐसे ही होता है, मतलब ये थ्री गैंग्लिया कंट्रोल नहीं करते, हमारे ह्यूमंस के अंदर थोड़ा अलग सीन होता है। बट यहाँ का मैं सीन बता रहा हूँ सिर्फ कि उसके अंदर थोरेसिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर और कॉकरोच के अंदर हम कह सकते हैं उसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, सिमिलरिटी होती है। ओके, मतलब ऑर्गन सेम नहीं होते, नेम सेम होते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा ना, ये बात याद रखो, नहीं तो बोले कि कॉकरोच की और हमारी ऑर्गन्स सेम है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि मेरा वर्ड का गलत मीनिंग मत निकाल लेना, नहीं तो क्या है उस पार्ट को कट करके आप कहीं भी चिपका दोगे और फोकट में मेरे बदनामी करोगे। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं चाहता मैं। ठीक है, सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लिया देखो, जो बचे हुए सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लिया देखो, एक दो तीन चार पाँच छह, ये जो सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लिया है ये कंट्रोल कंट्रोल एबनॉर्मल ऑर्गन, जो भी एबनॉमिनल ऑर्गन जो होते हैं ना, एबनॉर्मल ऑर्गन मतलब क्या, उसके जो भी कॉकरोच के या फिर ह्यूमंस के भी जो भी स्टमक की जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके, डोडेनियम, जोजुनियम, इलियम, ओके, उसके मतलब जो भी स्टमक के रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब उसके पेट के अंदर जो जो भी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ये करता है वो कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, नो गैंग्लिया इन द सिक्स एबनॉर्मल एबनॉर्मल सेगमेंट, जो भी सिक्स एबनॉर्मल सेगमेंट जो होता है ना, यहाँ पे सिक्स आता है ना, सिक्स सेवन एट, ओके, यहाँ पे उसके अंदर कोई भी एबनॉमिनल सेगमेंट नहीं प्रेजेंट होते दोस्तों। ओके, तो आपको ये नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक बार डायग्राम अच्छे से देख लें, क्योंकि डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चंस, मतलब इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आता है जनरली, इसके ऊपर आपको कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं है, इससे आपको डायग्राम निकलनी पड़ती है एग्जाम के अंदर, और नर्वस सिस्टम के बारे में ऐसा कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देने का और आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, सिंपल दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड को भी चलते हैं। हम देखिए ये स्लाइड है, नर्वस सिस्टम की स्लाइड ऐसी कुछ होती है। ओके, तो आप देख सकते हो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो डॉट लाइन दिख रहा है, डॉट लाइन दोस्तों, ये डॉट लाइन मतलब क्या है, आपकी जो नर्व सिस्टम है उसको यहाँ पे ऐसा कनेक्ट हुआ है। क्या कनेक्ट हुआ है, इसके साथ क्या है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है ना, पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है ना, इसके साथ कनेक्टेड है, ये डॉट लाइन के थ्रू कनेक्टेड होती है। इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नर्व फॉर्म गैंग्लिया सप्लाई स्पेसिफिक ऑर्गन, जो भी नर्व्स होते हैं, नर्व सिस्टम जो होते हैं ना गैंग्लिया के, मतलब नर्व सिस्टम जो होते हैं ना, ये कॉकरोच इसके अंदर जो भी क्या सप्लाई करता है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन क्या करता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सप्लाई करता है। किसके थ्रू करता है, ये डॉटेड लाइन है इसके थ्रू करता है दोस्तों। मतलब एक्चुअली डॉटेड लाइन मतलब इसका ये डायग्राम के अंदर यही शो करना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या है, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दोस्तों कॉकरोच की। समझ रहे हो दोस्तों? ठीक है, क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या स्पेसिफिक ऑर्गन को क्या क्या सप्लाई करते हैं गैंग्लिया, तो सो होता है हमारा ब्रेन होता है, सब इसोफेगल ऑर्गन होता है, थोरेसिक गैंग्लिया होता है, और क्या होता है, एब्डोमिनल गैंग्लिया होता है। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर आपका क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या कौन सी चीजों को क्या करता है, ब्रेन सप्लाई करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो होता है आइज होता है, एंटीना होता है, और उसका अपर माउथ पार्ट जो है ना, उसके माउथ का जो भी अपर वाला पार्ट आता है उसको करता है वो, आई मीन उसको सप्लाई करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, वहाँ पे उसका वर्क होता है दोस्तों। ओके, फंक्शनलिटी वहाँ पे वर्क होती है। ओके, सेकंड सब सब इसोफेगल गैंग्लिया मतलब क्या होता है, ओके, मैंडिबुलस होता है, उसका मैक्सिलियर होता है और लेबियम होता है। देखो मैंडिबुलम, एक्सिलियर और लेबियम मतलब क्या, देखो यहाँ पे उसके माउथ की पार्ट दोस्तों एक्चुअली। ओके, मैंडिबुल, ओके, यहाँ पे मैंडिबुल होता है, ओके, मैक्सिलियर यहाँ पे होता है और लेबियम यहाँ पे होता है, ओके। तो ये इसके माउथ की पार्ट है दोस्तों ये। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। ओके, थोरेसिक गैंग्लिया इसके अंदर इसका क्या कहता है, विंग्स आता है और लेग्स आते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया था। ओके, एबनॉर्मल गैंग्लिया मतलब कि इसके अंदर एबनॉर्मल ऑर्गन, जैसे कि आपके जो भी आपके स्टमक के रिलेटेड या फिर आपके इंटरनल बॉडी पार्ट जो होते हैं ना, सेंसरी बॉडी पार्ट जो आपके सेंसरी है एक्चुअली वो स्टमक के रिलेटेड जो भी आपके डोडेनियम, जोजुनियम, इलियम जो उसके डाइजेस्टिव रिलेटेड जो पार्ट है ना, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इस वर्ड के अंदर ही सब कुछ छुपा है दोस्तों। ऑटोनोमस मतलब क्या है, ऑटोमेटिक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक ही होती है दोस्तों एक्चुअली। देखो इसके अंदर क्या कहता है, फोर गैंग्लियल कंट्रोल इंटरनल ऑर्गन, मतलब इसके अंदर क्या कहता है, फोर गैंग्लियल कंट्रोल, जो भी इसके अंदर जो भी कॉकरोच जो भी फोर ऑर्गन जो है ना उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं दोस्तों, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारा कौन सा ऑर्गन हुआ हमारा, फ्रंटल गैंग्लियो, मतलब कि इसके अंदर कहते हैं अबो फेरिंग्स, जो उसका फेरिंग्स था ना, फेरिंग्स फेरिंग्स लैरिंग्स, इसे फिगर जो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर तो नहीं दे रखा है यार दोस्तों, एक्चुअली मैं स्ट्रक्चर लेना भूल गया हूँ। देखो जो उसका फेरिंग्स लैरिंग इसोफेगस जो होता है ना, फेरिंग्स लैरिंग्स इसोफेगस, तो ये क्या करता है, इसको फ्रंट गैंग्लिया बोलते हैं, वैसे ये इसको ऑटोनोमस मतलब इसको कंट्रोल करने का काम करता है सिंपली। ठीक है, ओके, हाइपो 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 सेरेब्रल गैंग्लिया मतलब कहते हैं ऑन इसोफेगस, जो इसकी इसोफेगस जो लंबी वाली उसकी जो ट्रैक होती है ना दोस्तों। ओके, तो देखो यार दोस्तों, अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, तो देखो समझो ये कॉकरोच का हेड है। ठीक है, ऐसा कुछ इसका हेड है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है, यहाँ पे उसका एनस है। ठीक है, ठीक है, वो तो निकालना जरूर है ना। तो यहाँ पे इसके आईज है दोस्तों, यहाँ पे इसके दो ऐसे आईज है, समझो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा हो रहा है क्योंकि ऐसे कुछ होगा। इसके जो यहाँ पे क्या होता है, फेरिंग्स
लैरिंग्स, इसोफेगस। ओके, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर थोड़ा कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, अच्छे से निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या होता है उसका जो भी जो खाना खाता है ना, वो यहाँ पे कोर्स होता है, एक्चुअली इसका कोर्स होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे खाने को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये इसोफेगस ही इसका। ओके, इसके बारे में हम बात करें। ये क्या, इसको इसको हम बोलते हैं हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया बोलते हैं। तो क्या कहते हैं ऑन इसोफेगस, मतलब जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है दोस्तों, ये एएनएस है। ये जो एएनएस सिस्टम है, क्या कहते हैं इसको कंट्रोल करने का काम करती है, इसोफेगस को काम करने कंट्रोल करने का काम करती है दोस्तों, ठीक है। ओके, सेकंड नंबर क्या है, इंग्लिवा इंग्लिया गैंग्लिया, मतलब कहते हैं ऑन क्रॉप। ओके, जो क्रॉप होता है ना यहाँ पे जो जो फूड को स्टोर करने का काम करता है, ये कॉकरोच फूड को खाता है बट वहाँ पे स्टोर करके रखता है, जरूरत पड़ी तभी मतलब उसको यूज करता है। क्योंकि ये देखो यार, देखा जाए तो एक एनिमल ही है, उसको खाने पीने के बहुत ही वांदे होते हैं हमारे ह्यूमन जैसे तो नहीं है। क्योंकि हमें तो हम कहीं भी खाना पीना खा लेते हैं, हमें हमें खाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ह्यूमन की ज़िंदगी के अंदर हम खाना मिल जाता है हमारा, समझो सिंपल भाषा में कहना चाहो। बड़े एनिमल्स है, उस एनिमल के अंदर कभी क्या होता है, उनको कभी कभी ज़्यादा खाना मिल जाता है, कभी कभी मिलता ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास एक फंक्शनलिटी होती है। ओके, और सेकंड नंबर क्या पे इंग्लियल गैंग्लिया, मतलब ऑन क्रॉप। ओके, मतलब एक क्रॉप की फंक्शनलिटी को भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में कहते हैं कंट्रोल करता है। ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिकली वो करता है, उसको वहाँ पे खाने को स्टोर करता है, ठीक है। समझ में आएगा दोस्तों। सेकंड नंबर क्या है, वेंट्रिलियर गैंग्लिया, मतलब कहते हैं ऑन ऑन ग्लीजार्ड। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे दोस्तों इसका एक स्ट्रक्चर होता है ग्लीजार्ड नाम का, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो आए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट लेवल को चलते हैं। यहाँ पे देखो, इसके कुछ पॉइंट रह गए थे हमारे पिछले लेक्चर के अंदर, उसको कुछ है। तो देखो यहाँ पे एंटीना, मतलब दोस्तों एक्चुअली पॉइंट रह गए थे, मतलब उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने वो बहुत ही ऊपर ऊपर बताया था। अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम उसका स्टडी करेंगे। देखो ये क्या है दोस्तों, ये आपने आपके टेक्स्ट के अंदर एक येलो कलर का पार्ट दिखा होगा, कुछ जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मतलब उन्होंने बताया था कि इसके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इसको पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। मैंने मुझे याद नहीं एक्चुअली उन्होंने क्या लाइन यूज की थी, बट ठीक है ऐसा कुछ था। उसको ही मैंने तो इसके थोड़े से नोट्स निकाल के यहाँ पे आपके सामने पेश किया दोस्तों, ठीक है। देखो एंटीना क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है इसके, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, लॉन्ग होता है। देखो ये यहाँ पे एंटीना है, मैंने यहाँ पे दे भी रखा है दोस्तों, यार आपकी मतलब आपको समझने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। देखो ये क्या एंटीना का है। ओके, तो एंट्री क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। लॉन्ग होता है दोस्तों, ये सही है। एक सिलेंड्रिकल होता है, मतलब ये देखो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ऐसा यहाँ से ऐसा ऐसा कुछ सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है, तो सही है दोस्तों, है ये, ठीक है। सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, सेगमेंटेड होता है, ठीक है। सेकंड, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, पोजिशन ऑन दी हेड, उसके जो भी हेड है वहाँ पे होता है। ओके, अबो दी कंपोज आई, उसको जो भी आई होता है ना, आईज, ओके, मतलब आईज को थोड़ा सा नीचे होता है। ओके, अबो दी कंपोज है, मतलब आई के थोड़ा सा नीचे, या फिर कंपोज आई उसके थोड़ा ऊपर हम कह सकते हैं। ओके, ठीक है। इसका फंक्शन दोस्तों क्या, एंटेना का फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये लोकेशन विकेशन तो ये चलता रहता है, ये तो हम देखते ही बदल सकते हैं, बट इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट दोस्तों। ओके, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। ओके, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एंटीना ऑफ कॉकरोच। ओके, मतलब ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, कुछ लंबा क्वेश्चन आता है, उसके अंदर भी इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको, जिसकी वजह से क्या होता है आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये क्वेश्चन घुमाने की एक ट्रिक होती है जो टीचर लोगों को पता होती है, क्योंकि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे स्टूडेंट्स को घुमाना है क्वेश्चन के बारे में, कैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और कैसे हमें उनको पढ़ाई करने के लिए बताना चाहिए, इसलिए उसके क्वेश्चन ऐसे घुमाए हुए थे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो, एंटीना एंटीना आर मल्टी फंक्शनल सेंसर ऑर्गन, मतलब ये क्या होता है, मल्टी सेंसर फंक्शनल ऑर्गन, मतलब क्या होता है मल्टीपल है, कुछ भी सेंस कर पाता है। यहाँ पे वर्ड की उसके मल्टी सेंसर फंक्शनल ऑर्गन, ठीक है। दे डिटेक्ट केमिकल सिग्नल, जो भी केमिकल सिग्नल होते हैं, मतलब कुछ भी स्मेल बिल कुछ जो भी होता है ना, वो समझ मतलब उनको समझ में आ जाता है, उनको वाइब्रेशन भी समझ में आती है उसकी वजह से, उनको फिजिकल टच, जो भी फिजिकल टच है ना वो भी उनको समझ में आता है दोस्तों, इतने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो समझ में आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेटिंग इन अ डार्क एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स। ओके, तो ये जो क्या होता है, मतलब ये नेविगेट समझ, ये कि जो ये इनका काम क्या होता है, ये इनको पता चल जाता है कि डार्क एरिया कौन सा है और जो भी लाइट एरिया कौन, मतलब जनरली डार्क एरिया के अंदर ही इनका ये फंक्शनलिटी वर्क होती है एंटीना की। मतलब इस फंक्शन के लिए कि ये डार्क एरिया को समझ लेते जल्दी से जल्द, डार्क एरिया अंधेरे की जगह भी इनको सेंस हो जाता है कि आगे क्या है, आगे वाला उनको ऑब्जेक्ट उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपाउंड आए थे उनके कंपाउंड आई की वजह से देख लेते हैं वो, बट अंधेरे के अंदर ये भी काम नहीं करते अच्छे से। इसलिए से यहाँ पे जो एंटेना है, एंटेना देख लेता है, आगे सेंस कर लेता है कि आगे क्या है, और ये उसके में से क्या करते हैं, थोड़ा भागते दौड़ते हैं और चल पाते हैं, सिंपली सर्वाइव कर पाते हैं। समझ रहे हो दोस्तों। ठीक है, कंपाउंड है, देखो कंपाउंड के बारे में देखते हैं आप, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये पूरे कंपाउंड है इसके। ओके, पूरा ये जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने इसको रोला दिया एक्चुअली ठीक है, कंपाउंड आई बोलते हैं इसे। देखो कंपाउंड आई के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हेड, जो भी उसका हेड, तो हेड है उसका जो हेड है, डोर्सल साइड मतलब क्या, उसकी पीछे हेड के थोड़े से पीछे वाले, मतलब हेड के कंप्लीटली थोड़े से पीछे, मतलब देखो फर्स्ट ऑफ दोस्तों जो हम जो बोलते हैं कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच
देखो कॉकरोच ऐसा कुछ होता है, उसका ऐसा कुछ हेड होता है, ऐसा कुछ इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। उसको जो हेड होता है ना, हेड, तो हेड कैसा थोड़ा सा उसके ना बॉडी की थोड़ा सा झुकाव होता है, मतलब देखो समझो ऐसा कुछ इसकी बॉडी है और इसकी बॉडी के नीचे ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे उसका क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा झुका होता है नीचे। ओके, और वहां पे इसके ऊपर से क्या होते हैं, दो ऐसे आई होते हैं। ओके, आई भी यार जमने रहा मुझे अच्छे से। इसके ऐसे कुछ इसके ऊपर दो आईज होते हैं। मैं थोड़ा सा गंदा डायग्राम निकाल दिया, बट ठीक है, समझने के लिए आपको निकाल दिया। तो इसके हेड के ऊपर आई होते हैं। ओके, डॉर्सल बोल रहे हैं यहाँ पे, डॉर्सल, वेंटर मतलब क्या, सामने होते हैं। ओके, और डॉर्सल मतलब क्या, उसके पीछे होते हैं, मतलब हम उसे ऊपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, हमारा मेड अप अबाउट 200 हेक्सागोनल यूनिट्स, मतलब क्या कहते हैं, 2000, सॉरी यहाँ पे दो 200 नहीं 2000 बोलना था मुझे, 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स कॉल्ड, उसे हम कहते हैं ओमेटाइडिया। ओके, ओमेटिडिया बोलते हैं, दैट इज सिंगुलर, इज ओमेटिडियम। ओके, मतलब दोस्तों सिंपल इसका मीनिंग दोस्तों ऐसा है कि जो भी आपने देखा होगा, जब भी हम फोटो क्लिक करते हैं कैमरा से, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल अलग बता रहा हूँ समझने के लिए। जब भी हम कैमरा से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं, तो आपको एक इंटरनल बात, और हम कह सकते हैं कि जो भी आपको इसके बैकएंड उसके बारे में क्या होता है, मतलब एक्चुअली हम जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपने इसका कभी सोचा होगा, नहीं सोचा मुझे नहीं पता, बट मैंने सोचा है। जब भी हम फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो क्लिक करने के बाद क्या होता है, जब हम उस फोटो को खींचते हैं ना, तो क्या होता है, खींचने के बाद क्या होता है, हमारा जो कैमरा क्या करता है, जो कैमरा क्या करता है, हमें जो भी बैकग्राउंड के अंदर या फिर हम जो भी ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है उसके उसके सारे पिक्सल जो है ना, उस पिक्सल को सभी वो एक जगह पे क्या करता है, मतलब इकट्ठा करता है, और बाद में उसकी जो कंप्लीट फोटो खींचता है, और तभी आपको आपके मोबाइल के अंदर दिखती है दोस्तों। तो ऐसा उसका पीछे प्रोसेस होता है दोस्तों। बहुत सारे पिक्सल, मतलब मिलियंस बिलियंस ऑफ पिक्सल की वजह से क्या होता है, एक फोटो फॉर्म होता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स की वजह से क्या होता है, ओमेटाइड्स फॉर्म होता है। और ओमेटाइड मतलब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो उसको समझ पाता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि एक स्पॉट दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं उस सेलर स्पॉट बोल दो, देखो उस सेलर स्पॉट, मतलब जो स्पॉट है, ये स्पॉट क्या करता है, स्कैन करता है कंप्लीट बॉडी, कोई भी उसके सामने ऑब्जेक्ट है उसके, ये इसको क्या करता है, स्कैन करता है, और ये स्कैन करने के बाद ये इसके साथ कनेक्ट होता है, किसी के साथ, कंपाउंड आई के साथ। एक्चुअली ये भी आई होता है एक प्रकार का, बट ये आई सिर्फ क्या, हमारे जो नाइट होता है, नाइट और डार्क, मतलब जो भी उसको अंधेरे की जगह, और उसे हम बोलते हैं जो भी सुबह, अंधेरे और लाइट, ये इसको मतलब डिफाइन कर पाता है। ओके, इसको डिस्टिंग्विश कर पाता है ये जो स्पॉट है, ओसिलर स्पॉट बोलते हैं उसे, तो ये डिस्टिंग्विश कर पाता है। और उसी वक्त क्या करता है, ये स्कैन भी करता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है और कितना बड़ा है, क्या है, सब कुछ स्कैन करता है, और बाद में इसको इसके पास ये इमेज भेजता है, तब ये देख पाता है। तो समझ रहे हो तो आपको कितना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। तो ठीक है, इसके पास कितने आइज होते हैं, 4 आइज होते हैं, हम जनरल ऐसे कह सकते हैं। कॉकरोच के पास कितने आइज होते हैं, 4 आइज होते हैं, एज कम्पेयर टू ह्यूमन के पास सिंपल 2 ही होते हैं, ठीक है। ऑक्टिडियम ईच ओमेटेड फंक्शन एज अ सिंपल आई, मतलब उसके जो हर एक ओमेटेड फंक्शन में सिंपल आई होता है इससे, ठीक है। फंक्शन क्या, इसका कॉकरोच फॉर्म मोसाइक मोसाइक विजन, बिकॉज ईच ओमेटेडियम पर परसीव्यूज अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ इंडिपेंडेंटली इमेज को देखता है, समझ पाता है, ठीक है। वाइल द विजन इज नॉट वेरी शार्प, लो रिजोल्यूशन, अगर ऐसा कुछ है दोस्तों, इट इज हाईली सेंसिटिव, अलाउइंग द कॉकरोच डिटेक्ट दिस साइलेंट मोमेंट, मतलब ये इसकी जो सेंसिटिव ऑर्गन है दोस्तों, ये करता है कंप्लीटली डिटेक्ट कर पाता है एग्जैक्टली क्या है सामने, क्या नहीं। लो रेजोल्यूशन भी हो तब भी, मतलब लो रेजोल्यूशन मतलब थोड़ा सा डार्क एरिया हुआ, थोड़ा सा अगर दिखने में कोई प्रॉब्लम हो उसे, मतलब एज कम्पेयर टू एनवायरमेंट, अगर उसको एनवायरमेंट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से उसको क्लियर दिख नहीं पा रहा आगे वाला ऑब्जेक्ट, तो वो उसको भी सेंस कर पाता है कि एग्जैक्टली उसके आगे क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये इसकी वजह से होता है, उस स्पॉट की वजह से होता है। द दिस हेल्प इन डिटेक्टिंग प्रिडिक्टर एंड रिस्पॉन्डिंग क्विक टू थ्रेड। ओके, मतलब ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर पाता है और रिस्पॉन्ड कर पाता है क्विकली, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, मैक्सिलर PALP। ओके, मतलब क्या होता है, the pair of elongated segmented appendages attack to the maxilla, that is माउथ पार्ट के ऊपर अटैक कर पाता है, ठीक है। इसका फंक्शन द एक्ट ऑन सेंसरी ऑर्गन, दैट इज टेस्ट, ये टेस्ट के लिए मदद करता है, ठीक है। मतलब सिंपल यार, माउथ का पार्ट तो टेस्ट के लिए उसका यूज होता होगा। ओके, हेल्प इन हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग फूड बिफोर इंटीग्रेशन। दोस्तों इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ओके, उसके जो जो कॉकरोच कॉकरोच के पास बहुत सारे टीथ होते हैं दोस्तों। जो हमारे ह्यूमन के अंदर टीथ कैसे होते हैं, समझो ये हमारा माउथ है ह्यूमन का, इसके अंदर कैसे टीथ होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे पीछे की साइड में होते हैं कुछ टीथ, ऐसे होते हैं, ठीक है। मैंने निकलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और सामने भी कुछ ऐसे टीथ होते हैं। ओके, ऐसे कुछ हमारे ह्यूमन का टीथ का स्ट्रक्चर होता है। ओके, माउथ का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है, बट इसके अंदर कैसे होता है क्या दोस्तों, इसके अंदर एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर होता है। उसका माउथ कैसा होता है, ऐसा होता है। हम खाते कैसे हैं, हम ऐसा ऊपर और नीचे जाते हैं ना,
पर ये ऐसा नहीं, ये ऐसा जाता है ऐसा, और ये ऐसा ऐसा इसका स्ट्रक्चर ऐसे, ये जब ये खाना खाता है कुछ भी चबाता है तो ऐसे चबाता है ये। और इसके टीथ कैसे होते हैं, ऐसे अंदर की ओर होते हैं, ऐसे अंदर की इसकी ओर इसके टीथ होते हैं। तो ठीक है, ये टीथ के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको बता दिए। ओके, लैबियल PALP मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ अपेंडिजियस अटैच टू द लेबियम। ओके, दैट इज लोअर लिप बोलते हैं, इससे फंक्शन क्या है इसका। ओके, स्पेसिफाइड टेस्ट डिटेक्शन, सिंपली वही काम करता है, वर्क अलोंग साइड द मैक्सिलिया पिल्स फूड मैनिपुलेशन। ठीक है, फूड मैनिपुलेशन मतलब फूड खाने के लिए मदद करता है। ठीक है। ओके, LCLs क्या है, एलसी मतलब क्या स्ट्रक्चर। ओके, पेयर्ड बिस्टाइल लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द रेयर एंड ऑफ द एब्डोमेन। ओके, मतलब ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सेकंड, इसका फंक्शन है सेवरल ऑफ रिसेप्टर इज अ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कुछ भी होते हैं तो उसके समझ में आ जाता है। सेंसिटिव सेंसिटिव टू मूवमेंट कॉजेज बाय प्रिडिक्टर और इन्वायरमेंटल चेंजेस एडिंग इन स्कैप्स रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये इसका वर्किंग होता है, इसका फंक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे है दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो, फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसी हो दोस्तों, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर मैंने आपके ले रखा है दोस्तों। क्या होता था ना, मैं कभी कभी मैं पिछले लेक्चर के अंदर क्या करता था, स्ट्रक्चर अगले स्लाइड पे और उसका एक्सप्लेनेशन एक स्लाइड पे। तो ऐसा करने से क्या होता है, मुझे भी समझ में आता, अच्छे से समझ में नहीं आता था, आपको कैसे समझाओ, और आपको तो समझ में नहीं आता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो इसलिए उसमें मैंने स्ट्रक्चर साइड में ही ले लिया, मतलब समझने के लिए अच्छा होगा। ओके, ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्या होता है इसका, कहाँ पे गया यार, देखो यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे टेस्टिस, इसका क्या है यहाँ पे इसका टेस्टिस है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर इसका टेस्टिस का ही स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये पूरा स्ट्रक्चर इसका क्या है, टेस्टिस का ही स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं पेलोरी ग्लैंड। देखो, फर्स्ट टाइम दोस्तों आपको एक स्टोरी मतलब ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये बताना चाहता हूँ। जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच हमारे ह्यूमन जैसा नहीं होता उसका। हम ह्यूमन क्या करते हैं, स्पर्म को जो है ना वो स्टोर करके नहीं रखते, स्पर्म को स्टोर करके नहीं रखते एक्चुअली, मतलब उसको डायरेक्टली हम जनरेट करते हैं और यूज करते हैं। ओके, तो समझ रहे हो दोस्तों। बट ये क्या करता है, ये जो कॉकरोच क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करके रखता है, जब भी जरूरत पड़े तभी उसको डायरेक्टली छोड़ देता है, मतलब वो रेडी रहता है, उसकी बंदूक लोड करके ही रहती है, मतलब उसकी जो गन है वो लोड करके ही बैठता है वो हर हर टाइम, उसको वो छोड़ देता है जल्दी, जब जरूरत पड़ती है तब, जब भी उनकी उसकी किसी भी फीमेल के साथ मीटिंग होती है तब वो डायरेक्टली उसके जो गन है उसको मतलब उसको ट्रिगर कर देता है। ठीक है। बट हमारे ह्यूमंस के अंदर ऐसा नहीं होता, हमें मतलब जनरेट करना है, फॉर्म करना पड़ता है इस बम और सब कुछ, जो प्रोसेस हमारे आपको पता है, और नहीं भी पता तो उसके बारे में आपको समझना है तो आपके को हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा ही वीडियो पड़ा है 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 का, उसको आप एक बार देख लो यार, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए और न्यू थिंग्स के लिए। ओके, क्यूरियोसिटी के लिए। तो यहाँ पे देखो वो कहाँ पे स्टोर करके कहते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे देखो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट दैट इज प्रोड्यूसेस स्पर्म, मतलब ये कहते हैं 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट होती है इसके अंदर। ठीक है। तो क्या कहते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। वासा डिफरेंटिया मतलब कहते हैं ट्यूब्यूल्स कैरी स्पर्म टू द सेमिनल वेसिकल, जो भी ट्यूब्यूल्स है वासा डिफरेंटिया का भी दोस्तों, वासा डिफरेंटिया। देखो वासा डिफरेंटिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे तो नहीं रखा इन्होंने, बट वो एक्चुअली कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है वॉस डिफरेंस इन यहाँ पे। ओके, सेमिनल वेसिकल यहाँ पे, तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल ना, तो वहाँ सही फ्रंट भी यहीं पे होता है, बट यूनिवर्स स्ट्रक्चर के नेम नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं दोस्तों। तो ये कहता है स्पर्म को कैरी करता है सेमिनल वेसिकल के पास जाने के लिए। ठीक है। सेकंड नंबर का सेमिनल वेसिकल क्या होता है, स्टोर दिस स्पर्म इन स्पर्मेटोस्पोर, जो स्पर्मेटोस्पोर होता है ना, स्पर्मेटोस्पोर क्या कहता है, मतलब स्पर्म को स्टोर करता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के अंदर, सेमिनल वेसिकल यहाँ पे इसको स्पर्म को स्टोर करके रखता है। इजेकुलर डक्ट दैट इज उसके अंदर ट्रांसफॉर्म स्पर्म इनटू द फीमेल, मतलब ये स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया। ये इजेकुलर डक्ट है आपकी एक्चुअली, ये यहाँ से थोड़ा सा अलग वाला पार्ट है, मतलब ये स्पर्म को बाहर फेंकने की जो भी मतलब प्रोसेस होती है यहाँ से होती है। ठीक है। एक्सरी ग्लैंड उसे हम कहते हैं, मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, ये कहते हैं प्रोड्यूसेस सिक्रेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे ना ये जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इसके पीछे क्या होता है, आपका मशरूम ग्लैंड होती है एक्चुअली दोस्तों, थोड़ा सा। ओके, इसके पीछे क्या होता है, मशरूम ग्लैंड होती है, तो वो क्या करती है, जो भी स्पर्म यहाँ पे स्टोर कर रखते हैं ना, वो सेमिनल ग्लैंड के अंदर, सेमिनल वेसिकल के अंदर जो भी स्पर्म को स्टोर करके रखता है वो कॉकरोच की रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट वो स्टोर तो रखेगी, उसका कुछ फायदा तो नहीं, क्योंकि जब भी वो मीटिंग करेगा किसी फीमेल कॉकरोच के साथ, तभी उसको वो जो स्पर्म है उनके पास एनर्जी चाहिए उनको मूव करने के लिए, उसके उस फीमेल के मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा मशरूम ग्लैंड है ना, वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे में क्या होता है, स्पर्म वो मतलब उसके पास एनर्जी रहती है, वो खाता पीता रहता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको मतलब कंप्लीट उसका जो भी उसको उसकी हेल्थ के लिए, उस वो स्पर्म को लिविंग रहने के लिए जो भी चीज़ जरूरी है वो हमारा मशरूम ग्लैंड करता है दोस्तों। ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, ओके फाइलम लेटर। ओके, फैलोमीटर्स। ओके, फैलोमेयर्स मतलब क्या होता है, फैलोमेयर एक्सटर्नल जेनेटिया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटोस्पोर, मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोस्पोर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, एक्सटर्नल जेनेटिया बोलते हैं हम इसे। ठीक है। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन थी हमारे
रिप्रोडक्टिव टीम की इन कॉकरोच के अंदर। फीमेल के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो इसके अंदर क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं, सेकंड एंड सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, ठीक है। कंटेंस डेवलपिंग ओवा, ओके, ओवा को फॉर्म करता है, दैट इज जिसे हम कहते हैं एग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है, ओके। सेकंड है ओवरी के अंदर होता है। देखो फर्स्ट में यहाँ पे इसके क्या होते हैं, ओवरी होती है, ये जो दिख रहा है आपको, ये और ये इसकी ओवरीज है दोस्तों फीमेल की, ओके। तो यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे होता है ओविडक्ट होता है, ओके। यहाँ से जो भी एक होता है ना, वो फॉर्म होते हैं और यहाँ से आगे हो जाते हैं, ओके। तो आपको स्टेज में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। बट दोस्तों आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे, देखो लैटरल ट्यूबिल क्या होता है, ट्यूबिल फॉर्म ईच ओवरी मर्ज इन टू द फॉर्म ऑफ अ कॉमन ओविडक्ट ओविजन है, ओके। मतलब ये क्या होता है, दोनों ओवरी को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, कॉमन एक ओविडक्ट फॉर्म आता है, उसे हम ओविजन भी बोलते हैं उसे, ठीक है। स्पर्मेथिया मतलब स्टोर स्पर्म इन फर्टिलाइजर। देखो इसके पास भी खूबी है, इसके पास भी एक स्ट्रैटेजी है, इसके पास भी खुद की टेक्निक है कि ये भी क्या करता है, स्पर्म को स्टोर कर रखता है। जब भी मीटिंग होती है कॉकरोच की, दोनों कॉकरोच की, मतलब फीमेल और मेल की, तब क्या करता है, मेल कॉकरोच तो उसको तो बंदूक उसकी जो गन है उसको लोड करके रखता है और उसको छोड़ देता है, उसको फायर कर देता है। बट फीमेल कॉकरोच को लगा कि अभी उसको जो भी प्रेगनेंसी की जो भी उसके मतलब है ना, उसके हाथ में है, अभी उसको प्रेगनेंसी होना या नहीं होना उसके हाथ में होता है वो। अगर वो चाहे कि मुझे नहीं होना है अभी, तो मतलब उसके उनका भी क्या होता है, उनका भी वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, उनका अगर कोई क्लाइमेट, उनका जो भी हम कह सकते हैं ना, वो किसी सेफ जोन में अगर होगी वो फीमेल कॉकरोच, तभी वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है, क्योंकि वो क्या करती है, स्पर्म को स्टोर करके रखती है उसके कहाँ पे स्टोर कर रखती है, उसके स्पर्मेथिया के अंदर वो क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर कर रखती है और बाद में उसको रिलीज करती है यहाँ से, और वो फिर से ओवरी के अंदर जाती है, और वो सब कुछ प्रोसेस आपको पता है दोस्तों कि वहाँ पे एक जो होते हैं ना, फर्स्ट हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे, उसके ओवरी जो है ना, दोनों ओवरी के अंदर टोटल 16 एग फॉर्म होते हैं एक बार में। कितने होते हैं, एक बार में 16 एग्स फॉर्म होते हैं। मतलब वो 16 एग को क्या कर सकते हैं, मतलब 16 एग मतलब क्या, सिंपली 16 उसके चाइल्ड हम कह सकते हैं, ओके। तो वो 16 चाइल्ड एक बार में दे सकती है, ओके। 16 चाइल्ड नहीं देते होंगे, क्योंकि कुछ उसके अंदर कुछ मर भी जाते होंगे ऐसा मुझे लगता है, बट आई एम नॉट श्योर। 16 देते हो, ओके, ठीक है। नॉर्मल हम कह सकते हैं 16 देते हो, अंडे देते हो उसके, ठीक है। तो क्लियर होगा दोस्तों आपको, ओके। एक्सरी ग्लैंड में इसके अंदर क्या होता है, कोलेटरल ग्लैंड, उसे हम कहते हैं सीक्रेट मटेरियल टू फॉर्म एग केस, मतलब जो भी एग होता है ना, एग के ऊपर कुछ केस तो चाहिए, क्योंकि एग तो फॉर्म किया फीमेल ने, ओके। बट उसके ऊपर केस, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट रखना चाहिए ना, हमें उसको नरिशमेंट देनी चाहिए, उसको उस एग को कंप्लीटली मतलब फॉर्म होने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, एक्सरी ग्लैंड, उसे हम बोलते हैं एक्सरी ग्लैंड बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड बोल सकते हैं, और उसका मीनिंग और है ये कहते हैं सीक्रेट मटेरियल, एक ऐसे टाइप का मटेरियल सीक्रेट करता है जिसमें से क्या होता है, वो जो एक होता है ना, एक उसको क्या कहते हैं, नरिशमेंट प्रोड होती है, वो एक उस एक को कंप्लीटली उसका फॉर्मेशन होता है, कंप्लीटली उसकी ग्रोथ होती है, तो वो सब कुछ उसके वजह से फॉर्म होता है, एक्सरी ग्लैंड की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। गिनोफिथिसिस मतलब क्या होता है, चाइटिनियस प्लेट्स फॉर लेइंग एग, ओके। मतलब चाइटिनियस जो प्लेट्स है ना, वो कहते हैं लेइंग एग को क्या कहते हैं, मतलब सिंपली यार एक कोई वो कंप्लीट डेवलप करने के लिए मदद करते हैं यार, सिंपली सिंपली इतना ही इनका आंसर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं यहाँ पे। देखो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इंटरनली इन द जेनेटल चेम्बर जो है ना इसका, तो वहाँ से इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एग्स आर इनक्लोज्ड ऊथेका, ओके, उसमें ऊथेका दैट इज एक केस बोलते हैं, ठीक है। कंटेन्स 14 एंड 16 एग एक बार में उसके पास होते हैं दोस्तों, ओके। मतलब 14 टू 16 वो एक बार में, एक और एक बार में कॉकरोच उनके दे सकती है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। एग्स हैच इनटू द नेप्स, जो भी देखो एक अभी देखो NYPHS नेप्स मतलब क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताओ। अंडरगोज 13 मोल्ड्स बिफोर बिफोर बिकमिंग एडल्ट, एंड एडल्ट हैव विंग्स एंड नेप्स डजंट, ओके। देखो आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं, देखो जो यहाँ पे नैम्स वर्ड यूज किया दोस्तों, नैम्स मतलब क्या दोस्तों, जो कॉकरोच है ना, कॉकरोच जो भी स्टेज होती है, देखो यहाँ पे स्टेज है, ये कॉकरोच की स्टेज है, ये अमेरिकन कॉकरोच स्टेज है, ये ओरिएंटल कॉकरोच स्टेज है, ये स्मोकी ब्राउन और ये जर्मन कॉकरोच स्टेज है दोस्तों, ओके। तो जो फर्स्ट आपने देखा होगा जो भी बटरफ्लाई होता है, डायरेक्टली तो बटरफ्लाई फॉर्म नहीं होता। बटरफ्लाई फॉर्म होने के लिए पहले क्या होना पड़ता है, उस बटरफ्लाई को, वो कीड़ा होता है छोटा सा, उसके बाद में वो थोड़ा सा कुकुरबिटा ऐसे कुछ होता है, वो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है बाहर का, ओके। तो वो ऐसा हो जाता है, बाद में उसके अंदर से क्या होता है, बटरफ्लाई निकलता है, तो ऐसा उसका स्टेप होता है ना, वैसे तो कॉकरोच का भी होता है। कॉकरोच के अंदर जैसे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ छोटा सा कीड़ा होता है वो, ठीक है। बाद में इसके अंदर ऐसा वो डेवलप हो जाता है, वो डेवलप होता है तब उसके उसको हम उसे हम कहते हैं, अगर नेम्स बोलते हैं, नेम्स बोलते हैं, ये 13 मोल्ड इसके अंदर क्या होता है, 13 मोल्ड मतलब 13 लेयर के बाद दोस्तों क्या होता है, ऐसा फॉर्म होता है, 13 इसके अंदर प्रोसेस होती है, 13 लेयर इसके ऊपर आती है, तब ये ऐसा कुछ फॉर्म होता है, मतलब ये
इसके थ्रू ये ऐसा इसका ट्रांसफॉर्म ऐसा होता है, और बाद में इसके अंदर क्या होता है, फिर से थोड़ा सा अभी देखो यहाँ पे एडल्ट होगा, अभी जैसे ये खाना खाएगा, जैसे ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ ना कुछ मतलब सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद उससे ये ऐसा फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, ये सभी के अंदर ऐसा ही दोस्तों होता है दोस्तों। ठीक है, आपको क्लियर होगा ये? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 मोल्ड्स बोलते हैं मुझे। 13 मोल्ड्स मतलब क्या होता है, 13 लेयर इसके ऊपर आती है, 13 इसके अंदर प्रोसेस इसके अंदर होती है दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कॉकरोच का इंटरेक्शन कैसा होता है ह्यूमंस के साथ। ओके, कॉजेस डैमेजेस टू द क्लॉथ्स, क्या क्या करते हैं कॉकरोच, डैमेज क्या करते हैं, क्लोथ को डैमेज करते हैं, फूड को करते हैं, पेपर को करते हैं। ठीक है, ओके, कॉन्टिमिनेट फूड, फूड स्प्रेडिंग डिसीज लाइक क्लोरेला, थाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे डिसीज वो फैला सकते हैं दोस्तों। ओके, सर्व एज अ प्रीटी फॉर एनिमल्स, दैट इज लिजार्ड भी बोल सकते हैं, मतलब जो लिजर्ड जो होते हैं ना, आपने पता होगा जो लिजर्ड होती है क्या कहते हैं, इनको खा लेती है। ओके, टू यूज इन रिसर्च। ओके, तो क्या मतलब कहता है सैनिटेशन, मतलब क्या होता है, क्लीन क्लीन डार्क ह्यूमाइड प्लेसेस, फिल क्रैक्स, अवॉइड अवॉइड गार्बेजेस कॉम्बिनेशंस, तो ये सब इसका काम होता है। ओके, उसके कंट्रोल मेजर्स है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट और बोरिक एसिड, मतलब उनको हमें कैसे खत्म करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ नुस्खे दे रखे हैं। एमसीक्यू पार्ट देखते हैं हमें पे, व्हाट डज द कॉकरोच इन सीएनएस कंसिस्ट ऑफ। ओके, तो उसके अंदर कहते हैं नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सब ओसोफेगल गैंग्लिया। ओके, सभी से गैंग्लिया का फंक्शन है तो वो दोस्तों हमारा कंट्रोल माउथ पार्ट। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच नर्व सिस्टम सप्लाइज विंग्स एंड लेग्स, तो होता है हमारा थोरैसिक गैंग्लिया। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज स्पर्मेटोस्पोर, स्पर्मेटोस्पोर एग्जैक्टली होता है क्या दोस्तों, होता है हमारा ओके बंडल ऑफ स्पर्म। ओके, ठीक है, सेकंड सेकंड नंबर क्या है, हाउ मेनी मोल्ट डज दी कॉकरोच नैप्स अंडरगो। ओके, तो कितने मोल्ड थे उसके अंदर नैप्स को फॉर्म करने के लिए, मतलब वो कॉकरोच को एडल्ट होने के लिए कितने मोल्ट और कितने, मैंने बोला था लेयर्स बोला था, मैंने वर्ड यूज किया था, तो कितने लगते हैं, वो होता है हमारा 13 होता है। राइट ऑप्शन हमारा दिस इज ओके। सेकंड, विच गैंग्लिया इज लोकेटेड अबोव द फेरिंग्स, फेरिंग्स के पास कौन सा गैंग्लिया लोकेट होता है, सो वो होता है हमारा फ्रंटल गैंग्लिया। ओके, सेकंड हमारा विच ग्लैंड फॉर्म्स दी उथेका। ओके, उथेका इन फीमेल कॉकरोच, तो उसको होते हैं हमारा कोलेटरल ग्लैंड होती है। ठीक है, मतलब क्या है, एक को मैच्योर होने के लिए ये उथेका क्या ग्लैंड क्या करती है, मदद करती है सिंपली। ठीक है, समझ आएगा दोस्तों आपको, थ्रू स्पर्म के थ्रू। ओके, which segment contains the largest ganglio in the cockroach ventral nerve cord, so होता है हमारा seventh abdominal segment। second, which is not the part of cockroach reproductive system, तो वो होता है हमारा प्रोटोसेरेब्रम। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ द देखो व्हाट टाइप ऑफ द डेवलपमेंट इज सीन इन अ कॉकरोच, सो होती है हमारे ओके फ्यूरोमेटोबिलियस। ओके, तो राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हमारे इस चैनल के लिए मेरे मेहनत के लिए जो सब कुछ हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, इसके अंदर हम कुछ नया देखेंगे। तो बाय फ्रेंड्स।